क्या एक छोटा सा टैक्स नियम दो पड़ोसी देशों के बीच बड़ी दीवार खड़ी कर सकता है? क्या सरहद पर लगा एक मासूमी सा प्रतिबंध आने वाली सालों की राजनीति और भूगोल को हमेशा के लिए बदल देगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत और नेपाल के रिश्तों में आया यह मोड़ महज एक इत्तेफाक है या फिर किसी बहुत बड़े मास्टर प्लान की शुरुआत? आज हम उस सच की गहराई में उतरेंगे जो हेडलाइन में नहीं बल्कि सरहद की खामोशी में छिपा है। कहानी की शुरुआत होती है हिमालय की गोद में बसे नेपाल से। वहां की सरकार ने अचानक एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने दिल्ली से लेकर काठमांडू तक हलचल मचा दी। नियम सीधा था कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत से नेपाल आता है और उसके पास 63 रुपए से ज्यादा का सामान है तो अब से टैक्स की भारी कीमत चुकानी होगी। सुनने में यह आंकड़ा बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे की नीयत और भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत और नेपाल के बीच की सदियों की रोटी और रोटी का जो रिश्ता रहा है ना, वहां के लोग बिना किसी रोक टोक के आते जाते थे। लेकिन यह एक नियम उस सहजता पर प्रहार किया है और माहौल उसी समय झटके से उबर भी नहीं पाया था कि भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी बिसात ही पलट कर रख दी है। भारत की तरफ से साफ आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अब नेपाल से आने वाली किसी भी गाड़ी को भारतीय पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। बॉर्डर के पास जितने भी पेट्रोल पंप हैं वहां पुलिस का कड़ा पहरा बिछा दिया गया है और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि नियम टूटने की गुंजाइश शून्य होनी चाहिए। अब जरा इस पर पूरी तस्वीर के पीछे की वजह को समझिए। नेपाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भारत के मुकाबले काफी ज्यादा रही। यही कीमत के अंतर में सर्ववर्ती इलाकों में एक नए तरह के कारोबार को जन्म दे दिया था। नेपाल के लोग बड़ी संख्या में अपनी गाड़ियों के साथ भारत आते थे। उनका मकसद सिर्फ घूमना या खरीदारी करना नहीं होता था, बल्कि अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल करवाना होता था। लोग आते थे, तेल भरवाते थे और वापस जाकर ऊंचे दामों पर बेच देते थे। धीरे धीरे यह एक संगठित नेटवर्क बन गया था जिसने भारतीय पेट्रोल पंपों पर भारी दबाव पैदा कर दिया था। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि भारत के अपने किसान और ट्रांसपोर्टर खुद की जरूरत के लिए घंटों लंबी लाइनों में खड़ी रहने को मजबूर हो गए। कई जगहों पर तो पेट्रोल पंप खत्म होने की नौबत आ गई, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने लगा। भारत ने जब यह देखा कि उसकी अपनी जनता परेशान हो रही है और संसाधनों को गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसने कड़ा फैसला ले लिया। और अब नियम यह है और इतना सख्त है कि नेपाली नंबर प्लेट खाली किसी भी गाड़ी को एक भी बूंद तेल नहीं मिलेगा, चाहे वह छोटा वाहन हो या बहुत ही बड़ा ट्रक क्यों ना हो। यहां तक कि जो लोग कैन या बड़े कंटेनर तेल भरकर ले जाने की कोशिश करते थे उनके लिए भी सारे रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। हर गली, हर छोटा रास्ता और हर वह चाल जो इस तेल के खेल को चला रही थी, अब उस पर अब ताला लग चुका है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट अभी भी बाकी है। भारत ने सिर्फ तेल की सप्लाई पर ही रोक नहीं लगाई, बल्कि पूरी बॉर्डर पे सुरक्षा और निगरानी के तंत्र को ही बदल कर रख दिया है। अब सरहद से हर कोने पर आधुनिक कैमरे लगे हुए हैं जो हर एक मूवमेंट को नजर रख रहे हैं। वहां से गुजरने वाले हर इंसान की तस्वीर ली जा रही है और हर वाहन को तकनीक के जरिए ट्रैक किया जा रहा है। अगर कोई भी शख्स बार बार नियमों को तोड़ने या हेराफेरी करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम तुरंत उसे पहचान लेगा। यह अब सिर्फ एक तात्कालिक जवाब नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा संदेश बन चुका है। नेपाल ने यह तर्क दिया था कि उन्हें राजस्व का नुकसान तो हो रहा है, इसीलिए उन्होंने टैक्स लगाया है। लेकिन भारत ने अपनी कार्रवाई में यह दिखा दिया कि अगर नुकसान इस तरफ होगा तो जवाब में भी यहीं से आएगा और ऐसा आएगा कि उसका असर सीधा महसूस किया जाएगा। अब सरहद पर वह पुराना ढीला ढाला माहौल नहीं रहा। हर कदम अब बहुत सोच समझ कर और रणनीति के तहत उठाया जा रहा है। भारत के इस फैसले ने यह संकेत दे दिया है कि अब खेल सीधा नहीं रहा और हर चाल के पीछे एक गहरी चाल छिपी हुई है। सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि क्या यह सिर्फ एक शुरुआत है या किसी पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी भनक अभी किसी को भी नहीं है। यह मामला अब सिर्फ तेल की चंद बूंदों या कुछ रुपयों के टैक्स का नहीं रह गया है। यह मामला अब प्रभाव और नियंत्रण का बन चुका है। भारत ने सीधे तौर पर बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने के जो बजाय अपने जमीनी स्तर पर दबाव बनाया है ताकि नेपाल को यह एहसास पाया जा सके कि उसकी निर्भरता किसी हद तक भारत पर है। यह एक तरह का टेस्ट है जो यह परखने के लिए किया जा रहा है कि दबाव पड़ने पर पड़ोसी देश की प्रतिक्रिया क्या होने वाली है। संदेश साफ है कि दरवाजा अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं है और अगर नेपाल अपने फैसलों पर नरमी लाता है तो हालात सामान्य हो सकते हैं। लेकिन अगर कड़वाहट और बढ़ती है तो यह छोटा सा कदम आने वाले समय में एक बड़े आर्थिक संकट की शक्त ले सकता है। यह एक छोटा सा टेस्ट है जो परखने के लिए किया गया है कि दबाव पड़ने पर पड़ोसी देश की प्रतिक्रिया क्या होती है। संदेश साफ है कि दरवाजा भी पूरी तरह से बंद नहीं है और अगर नेपाल अपने फैसलों में नरमी नहीं लाता
तो हालात सामान्य हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कड़वाहट बढ़ती है तो यह छोटा सा कदम आने वाले समय में एक बड़े आर्थिक संकट की शक्ल ले सकता है। नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा भारत के सहयोग और व्यापार पर टिका हुआ है, चाहे वह रोजमर्रा की रसोई का सामान हो या फिर देश को चलाने के लिए जरूरी ईंधन हो। अगर बॉर्डर पर इसी तरह से शक्ल बनी रहती है तो नेपाल के भीतर की ही जनता असंतुष्ट फूट सकता है। वहां के स्थानीय व्यापारी और आम नागरिक अपनी ही सरकार पर दबाव बना सकते हैं कि क्या भारत के साथ इस टकराव को खत्म किया जाए, क्योंकि जमीनी हकीकत यही है कि सबसे पहले चोट आम आदमी की जेब पर ही पड़ती है। दूसरी तरफ नेपाल भी शायद नए विकल्पों की तलाश में हाथ पैर मारने की कोशिश करेगा, लेकिन भूगोल की सच्चाई को बदला नहीं जा सकता। दुनिया का कोई भी दूसरा देश नेपाल के लिए वह जगह नहीं ले सकता जो भारत की है। किसी भी दूसरे देश से व्यापार करना नेपाल के लिए न सिर्फ महंगा पड़ेगा बल्कि वह तार्किक रूप से बहुत ही मुश्किल होगा। यही वजह है कि इस पूरी घटना पटकथा को अगर भारतीय दर्शकों के नजरिए से देखा जाए तो यह भारत की अपनी सुरक्षा और संसाधनों को बचाने के लिए एक बड़ी कड़वाहट है। भारत अब अपने बॉर्डरों को एक स्मार्ट कंट्रोल जोन में तब्दील कर रहा है, जहां हर गतिविधि का हिस्सा डाटा के आधार पर होगा। आने वाले समय में वह एक छोटा सा व्यापार और तस्करी जिसे लोग सामान्य मानते थे अब पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इससे अवैध कमाई के रास्ते में भी बंद हो जाएंगे, लेकिन साथ ही उन लोगों की जिंदगी भी बदल जाएगी जो दशकों से इन रास्तों पर निर्भर थे। यह टकराव जितना सरल दिखाई देता उतना है नहीं। यह संभव है कि बड़े स्तर पर बातचीत का दौर भी चल रहा है, जहां दोनों पक्ष एक सम्मानजनक संतुलन की तलाश में हो। आने वाले दिनों में जो दो ही रास्ते दिखते हैं वो एक है तनाव और दूसरा गहरा भी बहुत ज्यादा होता जा रहा है, जिसमें नियम भी और कड़े हो जाएंगे। फिर अचानक कोई ऐसा समझौता सामने आएगा कि सबको हैरान कर देगा और फिर इससे पटरी में लौट आएंगे। फिलहाल जो हम देख रहे हैं वह सिर्फ वह पूरी कहानी की परत नहीं है, असली हलचल बहुत ही गहराई में है और आने वाले समय में यह मामला एक ऐसा मोड़ ले सकता है जिसकी कल्पना शायद अभी भी किसी ने नहीं की है। जब सामान की कमी होगी और कीमतें आसमान छुएंगी तब असल दबाव का एहसास होगा और वही वह मोड़ आएगा जहां से नई कहानी लिखी जाए। दोस्तों, हम इस कहानी से उस दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां से भविष्य की राजनीति की विषाद बिछना शुरू हो गई है। भारत की इस सख्त घेराबंदी से नेपाल के भीतर एक ऐसी खलबली मचा दी है जिसकी गूंज अब काठमांडू से सत्ता के गलियारों तक साफ सुनी जा सकती है। जब सरहद पर पहरा कड़ा होता है तो उसका पहला असर उन बाजारों पर दिखता है जो दशकों से भारत के भरोसे फल फूल रहे थे। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में अब सन्नाटा परसने लगा है, क्योंकि जिस तेल के खेल में वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी थी उस पर अब भारत के डिजिटल कैमरों पर पुलिस की लाठियां का पहरा हुआ है। भारत का यह कदम सिर्फ एक देशवासी की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक उभरती हुई महाशक्ति का अपने दो हिस्सों की रक्षा करने के लिए उठाया गया संकल्प है। पिछले कई सालों में भारत ने अपनी सीमाओं पर होने वाली छोटी मोटी तस्करी और अवैध गतिविधियों को असर पड़ोसी धर्म समझकर नजरअंदाज किया गया था, लेकिन जब बात देश के संसाधनों की लूट और अपने नागरिकों के हक पर बात आती है तो दिल्ली ने अपने राजनीतिक पूरी तरह से बदल दी है और संदेश साफ कर दिया है कि दोस्ती अपनी जगह है और नियम अपनी जगह है। भारत अब यह बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है कि वह अपने सस्ते संसाधन और रियासतों का फायदा उठाकर दूसरे देशों के कलाबाजी पर साम्राज्य का खड़ा किया जाए। इस पूरी स्थिति का सबसे बड़ा दिलचस्प पहलू यह है कि यह संकट अब केवल आर्थिक नहीं रह गया है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध में तब्दील हो चुका है। नेपाल की सरकार अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां उसे अपनी संप्रभुता के दावों कर अपने लोगों की बुनियादी जरूरतों के बीच में संतुलन बनाना होगा। अगर नेपाल अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो उसे चीन के अपने विकल्पों की तरह देखना होगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि पहाड़ों के उस पार से आने वाली मदद न केवल महंगी होती है बल्कि वह अपने साथ कई छिपी हुई शर्तों भी लाती है। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह नेपाल के लिए फेफड़े की तरह काम करता है और अगर इन फेफड़ों में हवा की आवाजाही कम हो जाए तो गम घुटने वाली स्थिति पैदा होने लगती है। यहाँ एक और बड़ा बदलाव है जो देखने को मिल रहा है कि वह भारत का स्मार्ट बॉर्डर का सपना, जो निगरानी तंत्र आज तेल रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कल वही तंत्र हर तरह के घुसपैठ और जासूसी को रोकने के लिए आएगा। भारत अपनी सीमाओं को लोहे की दीवारों से नहीं बल्कि एक डाटा और तकनीकी के अदृश्य दीवार से घेर रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में भारत नेपाल वह खुली सरहद को अपनी ढिलाई के लिए जानी जाती थी अब दुनिया को सबसे बड़ी सुरक्षित और नियंत्रित सीमाओं के एक
बन सकती है, बहुत ही उसमें निगरानी हो सकती है। यह बदलाव उन ताकतवरों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो नेपाल की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए करने के सपना जो देख रहे थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, नेपाल के अंदर विरोध की आवाजें तेज होने लगी हैं। वहां के ट्रांसपोर्टर और व्यापारी संगठन अब अपनी ही सरकार से पूछ रहे हैं कि जिस तरह से भारत में पूरी तरह निर्भर थे, उससे आखिर टकराव मूल्य लेने की जरूरत क्या थी। तेल की कमी ने वहां की माल ढुलाई की कीमतों को आसमान में पहुंचा दिया है, जिसका सीधा असर खाने पीने की चीजों पर पड़ रहा है। भारत अच्छी तरह जानता है कि किसी भी देश को झुकाने के लिए हमेशा सेना की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी बस रसद और ऊर्जा के रास्तों को नियंत्रित करना ही काफी होता है। यह एक ऐसी शतरंज की बिसात है जहां भारत ने अपनी पहली चाल चल दी है और वह अब गेंद नेपाल के पाले में है। लेकिन क्या यह सब इतना आसान होगा? भारत के भीतर यह भी एक तबका ऐसा है जो इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं इन सख्त कदमों से नेपाल अब आम लोगों के मन में भारत के प्रति नफरत ना पैदा हो जाए। आखिर नेपाल में रहने वाले लोग हमारे अपने ही हैं। उनके साथ अपने सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध इतने गहरे हैं कि उन्हें किसी भी एक राजनीतिक फैसले में खत्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए भारत की रणनीति बहुत ही संभली हुई है और सिर्फ उन रास्तों को बंद किया जा रहा है जहां से चोरी और धांधली हो रही है, जबकि वैध व्यापार और जरूरी सेवाओं के लिए दरवाजे अभी भी खुले रखे हुए हैं। यह एक सदा हुआ प्रहार है जिसका मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि सही रास्ते पर लाना है। अब बात करते हैं उन तीसरे मोर्चे की जहां चीन की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई है। जब भी भारत और उसके किसी पड़ोसी के बीच में तनाव बढ़ता है तो बीजिंग अपनी झोली खोलकर तैयार खड़ा हो जाता है। नेपाल ने पहले ही कई बार चाइना कार्ड खेलने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उसे यह समझ आया है कि हिमालय की ऊंचाइयां व्यापार के लिए जितनी कठिन है, उससे कहीं ज्यादा कठिन चीन की कूटनीतिक के समझना है। भारत ने इस बार अपने कड़े रुख को चीन को यह संदेश दे दिया है कि वह अपने पड़ोस में किसी भी तरह की बाहरी दखल या अनुचित दबाव को अब हल्के में नहीं लेगा। यह नया भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए कड़े और अप्रिय फैसले लेने के पीछे नहीं हटता है। जैसे जैसे हम इस कहानी की गहराई में जाते हैं तो हमें यह समझ आता है कि यह टकराव दरअसल एक बड़े बदलाव की आहट है। आने वाले समय में दक्षिण एशिया की राजनीति अब पुरानी लीक पर नहीं चलेगी। हर देश को यह समझना होगा कि सहयोग और सम्मान साथ साथ चलते हैं। अगर एक पक्ष अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता है तो दूसरे पक्ष को भी अपनी चिंताओं का सम्मान करना होगा। भारत नेपाल सीमा के बीच में चल रही है खींचतान महज एक अस्थायी संकट नहीं है, बल्कि यह उस नए दौर की शुरुआत है जहां हर रिश्ता नफा और नुकसान की कटौती पर परखा जाए। भविष्य की इस तस्वीर अभी धुंधली है, लेकिन यह बात तो तय है कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। भारत ने जो लकीर खींच दी है वह आने वाले कई दशकों में दोनों देशों के व्यापार को तय करेगी। क्या नेपाल अपनी नीतियों में बदलाव करेगा या फिर यह टकराव एक लंबी और कड़वी याद में बदल? क्या भारत अपनी इस शक्ति को और बढ़ाएगा या फिर कूटनीति के जरिए कोई बीच का रास्ता निकालेगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले हफ्तों में सरहद की हरकतों में से मिलेंगे। फिलहाल यह है एक ऐसी परीक्षा है जिसमें दोनों देशों का धैर्य और सूझबूझ पर दांव पे लगी हुई है। दोस्तों, अब हम इसी पूरी कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां से भविष्य का रास्ता निकलता है। यह जो सरहद पर आज सन्नाटा दिख रहा है, यह दरअसल एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। भारत और नेपाल के बीच का यह जो संकट है, अब वह केवल तेल और टैक्स की लड़ाई का नहीं रहा है, बल्कि यह एक नए दौर की शुरुआत है जहां दोस्ती और व्यापार के मायने पूरी तरह बदल चुके हैं। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और अपनी तकनीकी और निगरानी के जरिए सरहद से हर इंच को सुरक्षित बनाएगा। यह एक ऐसी जीत की तरफ बढ़ते हुए हमारे कदम है जहां अनुशासन और नियम के सर्वोपरि होंगे। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नेपाल अपनी जीत छोड़कर बातचीत की मेज पर वापस आता है या फिर यह दूरियां और भी बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत ने जो नई लकीर खींच दी है उसे मिटाना या नामुमकिन है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में कोई भी फैसला छोटा या बड़ा नहीं होता। हर चाल के पीछे एक बहुत बड़ी गहरी सोच छुपी होती है।